नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम वॉर्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एवरेज का पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है अ लाइब्रेरी हैज एन एवरेज नंबर ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 ऑन अदर डेज। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद संडे इज। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे मान लो इस महीने में 30 दिन हैं। अगर संडे से स्टार्ट हो रहा है तो 5 संडे रहे होंगे और 25 अदर डे रहे होंगे। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इनको काट दूं और इसका जो रेशो 1:5 आए तब भी एवरेज आपकी सेम आएगी। बस क्या है कि नंबर पहले 30 आ रहा था टोटल, अब नंबर 6 आ जाएगा। तो संडे को 510 विजिटर्स आते हैं और अदर डे पे आते हैं आपके 240 विजिटर्स। तो 510 प्लस में 240 गुणा में 5 अगर मैं करूं, अब आपका ये 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 8 6 48 और 3 और जो 6 5 30। और यहाँ पे अगर मैं करूँ तो 40। तो 40 गुणा में 5 आपका 200 प्लस में 85, तो 285 आपका उत्तर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो ए होगा 285। ठीक है, तो अब मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, आप पढ़िए उसको। कह रहा है कि देयर आर 2 ग्रुप्स ए एंड बी ऑफ ए क्लास consisting 42 and 28 students respectively. If the average weight of group A is 25 kg and that of group B is 40 kg, find the average weight of the whole class. अब दोस्तों ये क्या कह रहा है कि क्लास A है, क्लास B है। अब क्लास A में कितने बच्चे हैं? क्लास A में आपके बच्चे हैं 42, क्लास B में आपके बच्चे हैं 28। अब क्लास ए का जो एवरेज वेट है वो है आपका 25 और क्लास बी का एवरेज वेट है वो है आपका 40। अभी टोटल क्लास का पूछ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इससे नंबर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नंबर को छोटा भी कर लो तब भी एवरेज आपकी सेम आएगी। अगर मैं इसको 7 से काट देता हूँ तो 7 6 42, 7 चौक 28, तो 25 गुणा में 6 कितना हो जाएगा आपका 150 और 116 60। अब 6 और 4 10, अगर मैं ये काट दूं तो आपकी एवरेज आती है 31। यही आपका आंसर होगा। तो मतलब कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 एंड डॉट 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 x20 इज y, देन द एवरेज ऑफ x minus 101 x2 minus 101 डैश 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 x20 minus 101 इज। अब दोस्तों इसके लिए आपको एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि मान लो आपके कुछ नंबर दे रखे हैं। मान लो 10 दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 दे रखा है। तो जाहिर सी बात है इसकी एवरेज भी आपकी 10 रही होगी। अगर आपसे कोई कहे कि अगर मैं इसमें से सब में से 2 2 माइनस कर दूँ, इसमें से भी 2 माइनस कर दूँ, इसमें से भी 2 माइनस कर दूँ, अगर सारे ही कंटेंट में से 2 माइनस हो रहा है तो नेट एवरेज में से भी आपका 2 माइनस हो जाएगा। अगर कोई कहे कि अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 से कर दूँ, तो नेट एवरेज भी आपका 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सारे ही कंटेंट में कोई भी आपका फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, जैसे कि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो आपका नेट एवरेज में भी वही फंक्शन ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा। तो अब इसमें आपका क्वेश्चन था कि सारे ही कंटेंट में से 101 माइनस कर दिया गया था। तो अब सीधी सी बात है, जो नेट एवरेज है आपकी y दे रखी है उसमें से भी 101 माइनस हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा y माइनस 101। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 27। इफ ईच ऑफ द नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाय 8, फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर्स। दोस्तों सेम ही तरह का क्वेश्चन है जैसे पहले किया था। उसमें क्या था कि -1 से 1 हर कंटेंट में से। अब इसमें क्या है कि 8 मल्टीप्लाई हो रहा है हर कंटेंट में से। तो आपका इसमें कुछ नहीं होगा, सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा आपका। 8 नंबर की एवरेज 27 है और 8 से मल्टीप्लाई करना है इस पर।
तो 160 और 56, 216 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 4 boys and 3 girls spent 120 rupees on the average of which boys spent 150 on the average, then the average amount spent by the girls is। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों कि 4 लड़के हैं और 3 गर्ल्स हैं, जो इनका नेट एवरेज है वो 120 है, जिसमें से 150 आपके बॉयज खर्च करते हैं। ये एवरेज है दोस्तों, जो 150 है वो एवरेज है, ये नहीं कि सबने मिलके खर्च किया, एवरेज है। और इसका आपसे पूछा है 3 गर्ल्स का दे रखा है ना, तो आप पूछा है कि नेट एवरेज क्या होगा। नेट एवरेज आपको दे रखा है 120 नेट एवरेज। तो अब आप सबको पता है कि 150 अगर 4 बंदों ने मिलकर खर्च कराया तो टोटल अमाउंट इतना करा होगा, और 3 अगर इसका हमको नेट एवरेज नहीं पता तो x हुआ होगा, और 120 गुणा में 4 और 3 7 लोगों ने मिलकर ये खर्च करा। अगर आप इस एक्सप्रेशन को सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 3x 12 सत्ते 84 मतलब 840, 15 गुणा में 4 600, 3x इज इक्वल टू 240 आपका आंसर हो जाएगा। और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80, है ना, यही आपसे पूछा गया है, यही x निकालना था। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 80। इसको आप एलिगेशन के मेथड से भी कर सकते हो, एलिगेशन का मेथड भी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। इस पे एलिगेशन का मेथड कैसे लगेगा आपको बता देता हूं मैं। अब देखो 150 और 120 ये आ गया 30। अब इसका रेशो और इसका रेशो यहाँ पे सेम होता है, 3 की वैल्यू 30 है तो 4 की वैल्यू 40 होगी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ अगर यहाँ पे 120 है तो एक चीज इससे बड़ी होगी तो दूसरी चीज छोटी होगी। अगर यहाँ पे 150 आ रहा है तो ये इससे बड़ा है तो इससे छोटा रहा होगा। तो 120 में से अगर मैं 40 घटाऊंगा तो x की वैल्यू यहाँ पे 80 आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो बेसिक आप फॉलो कर सकते हो। अगेन बता रहा हूँ कि मैं एलिगेशन में आपको अच्छे तरीके से कराऊंगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, द एवरेज मंथली सैलरी of all the employees in an industry is 12,000. The average salary of male employees is 15,000 rupees and that of female employees is 8,000 rupees. What is the ratio of male employees to the female employees? तो दोस्तों इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो है एलिगेशन, पर फिर भी अगर मैंने आपको अभी एलिगेशन नहीं पढ़ाया है तो मैं आपको इसको बेसिक से करके दिखाता हूँ। कह रहा है कि द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन एन इंडस्ट्री इज 12,000. The average salary of male employees is 15,000. तो 15,000 M प्लस में 8,000 फीमेल। अब इसको डिवाइड अगर हम करेंगे मेल की संख्या से और फीमेल की संख्या से तो हमारा एवरेज दे रखा है इन्होंने कितना, 12,000। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे 50,000 M प्लस में 8,000 F, 12,000 M प्लस में 12,000 F। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो 3,000 M, तो इसको अगर इसको इधर लेके जाऊंगा तो 4,000 F। अब M अपॉन में F जो आपका रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 4,000 अपॉन में 3,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी को मैं एलिगेशन से करूँ तो ये 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, वैसे भी करके दिखाता हूँ आपको। अब एलिगेशन में क्या है भाई, एलिगेशन में ये कह रहे हैं 12,000 नेट एवरेज जो आपकी बीच में आती है, बताया था मैंने। एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉइज, मेल एम्प्लॉइज आप यहाँ लिख लीजिए एम करके, जो कि 15,000 है आपकी। फीमेल एम्प्लॉइज 8,000। अब 15 में से अगर 12 गए तो 3,000, 12 में से 8 गए तो 4,000, ये कैंसिल, 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर इज 15
If 30 is added to first number and 5 is subtracted from the last number, the average becomes 17.5. Then the number of natural number is। देखो दोस्तों, पहले जो एवरेज थी 15 थी, बाद में कितनी होगी 17.5। कितने का फर्क पड़ा 2.5 का। कब पड़ा? जब पहले में हम तो पहला जो संख्या थी हम उसमें हम 30 जोड़ रहे थे और लास्ट वाली में से 5 माइनस कर रहे थे। नेट में हमारे पास 25 का इफेक्ट है, मतलब नेट में हमारे पास 25 बढ़ा है और फर्क जो आया वो 2.5 आया है। अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो 10 उत्तर आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 15 oarsmen in a boat is increased by 1.6 kg when one of the crew who weighs 42 kg is replaced by a new man, find the weight of the new man। सर दोस्तों, ये क्या है कि 15 लोग थे जिसमें से एक जिसका वजन 42 किलो था वो चला गया। अब इसकी जगह कोई नया बंदा आया है, इसकी जगह कोई नया बंदा आया है, जिससे क्या हुआ है कि पूरी की पूरी का एवरेज 1.6 आपका बढ़ गया, 1.6 आपका बढ़ गया। तो जो नया बंदा आया है उसके पास ये 42 केजी तो रहा ही होगा, 42 केजी रहा होगा और 1.6 उसने सबको दिया है, 1.6 उसने सबको दिया है तो वो 1.6 भी रहा होगा। अगर ये 15 इंटू में 1.6 और 42 केजी हम जोड़ दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 30, 3, 6, 11, 14, 0, 3, 6, 11, 3, 14, 51, 240 और ये 24, तो ये 24 और ये 42 आपका आ जाएगा 6, 66, 66 आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो बेसिक से एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, बेसिक से वही एक्स मान के आ जाएगा। पर मैं फिर अगेन कह रहा हूँ आपको कि आप इससे प्रीफर कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इतना समय नहीं मिलेगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का, द एवरेज हाइट ऑफ 30 बॉयज़ आउट ऑफ क्लास ऑफ 50 इज 160 सेंटीमीटर। इफ़ द एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग बॉयज़ इज 165, द एवरेज हाइट ऑफ द होल क्लास इज। तो देखो दोस्तों, 30 हैं और 20 हैं, इसकी 160 दे रखी है, इसकी 165 दे रखी है, होल क्लास की पूछ रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लास की कहा था कि नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 3:2 है तब भी आपकी सेम आएगी। तो 16 की 48, 480 प्लस में 32, 330, अगर 5 से इसको डिवाइड करूँ तो आपका आंसर आ जाएगा 9, 45, 96, 6, 6, तो 96 और 66, 6, 6, 12, 162 आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों आपको मुझे सुनने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।